जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका वीडियो जो है बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में कर दिए ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। तो चलिए हम केमिस्ट्री पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में आपका जो है क्वेश्चन हम कहाँ तक सॉल्व किए थे। तो पहले का गा दूसरे का गा तक हम सॉल्व किए थे, आरबीएससी नाम तक। ठीक है, अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए कहाँ क्वेश्चन हमसे पूछा है, निम्नलिखित यौगिक क्वथनांक को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ब्रोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, क्लोरोमेथेन, डाइब्रोमोमेथेन। वन जो है वन क्लोरोप्रोपेन है। अभी इसका हम आंसर जो है आपको आगे देंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है, जो कि मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बता दिया क्या कारण है उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछा है, क्वेश्चन पूछा है एक सॉल्व करने के लिए, कहा कितने नंबर का, 2 नंबर का ठोस नंबर है। देखिए पहला C2H8O आणविक सूत्र वाले मोनोहाइड्रिक फिनॉलों की संरचना लिखनी। ठीक है, और खा क्वेश्चन है, बेंजीन का क्वथनांक कितना है, 353.23 के है, और एक 1.80 आपका अवाष्पित विलेय को 90 ग्राम बेंजीन को घोलने पर विलेन का क्वथनांक बढ़कर 300 इतने हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए केबी का मान निकालना है, केबी का मान इतना दिया है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम आपको सबका उत्तर देने वाले हैं, जैसे ऊपर जो है आपको फर्स्ट वीडियो में सबका उत्तर दिया गया है। चलिए अब पहला क्वेश्चन दे आपका गा क्वेश्चन क्या है। गा क्वेश्चन हमसे पूछा है, रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इन समीकरणों को आपको पूरा करना है। ठीक है, चलिए अभी हम इसका भी कराएंगे आपको, दूसरा भी वही काम है। खा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। खा नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाओं के अल्फा हेलिक्स और बीटा फ्लैट संरचनाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा हमसे पूछा, हेनरी के नियम की सहायता से निम्नलिखित परिघटनाओं की व्याख्या कीजिए। इसमें पहला पूछा, ऊंचाई पर सांस लेने में कमजोरी और असुविधा महसूस होती है, क्यों बताइएगा। चलिए इस तरीका ये उत्तर हम आपको बता दिए, इसका आईपीएससी नाम भी हो गया आपका। अगला आंसर हम देखेंगे, हेलो एर्किन वाला आपका उसी में समझा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कमरे के तापमान पे। अभी हम नीचे आपका इसका उत्तर सबका एक क्वेश्चन के अनुसार आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपके कोई क्वेश्चन छूटे ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, कमरे के तापमान पर रखी सोडा वाटर की बोतल खोलने पर क्यों फपकती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कमरे का जो तापमान होता है कितना होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, अगर मान लिया जाए लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हो, तो भी कितना हो, 30 डिग्री सेल्सियस हो, तो आप बताइएगा कि कमरे के, आप बताइए दरों का तापमान कितना हो, दरों जो है कितने तापमान पे गैस में परिवर्तन होता है। तो आपको पता है कि जब 25 डिग्री सेल्सियस, तीस तीस 30 डिग्री सेल्सियस क्या 40 डिग्री सेल्सियस से एबव जाएगा तो बॉइलिंग होना शुरू होता है। क्या होना, बॉइलिंग होना शुरू होता है धीरे धीरे करके। लेकिन जब आपका 100 डिग्री सेल्सियस जल का तापमान पहुंच जाता है, तो इसके बाद ये गैसीय रूप में आने लगता है। ठीक है, गैस रूप में परिवर्तन होने लगता है। तो आपको पता है 30 डिग्री सेल्सियस जब रहेगा तो वो क्या होगा, सोडा जो है, सोडा क्या होता है, लिक्विड में होता है। सोडे का जो आप पीते हैं ठंडा सोडा वाला, तो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड फॉर्म में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फॉर्म में ही तो रहेगा ना। लेकिन आपको क्या कहता है, इसको जब ठंडा करते तो थोड़ा जम जाता है इसमें, इसके बाद भवक होती है, तो फपकती है, तो कौन सी गैस निकलती है, तो ये फपकती क्यों, तो इसमें CO2 गैस निकलती है। क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है। ठीक है, इसलिए ये फपकती है। चलिए फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम तथा द्वितीय नियम बताइएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा नंबर है। बस ज़्यादा आपको लिखना नहीं है इसमें, कि ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलता प्यारे बच्चों। ये जान लीजिए कि आप पूरा कॉपी भर दिए, आप लोगों का कॉपी भर दिए तो आपको नंबर मिल जाएगा, कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता है। आपको क्वेश्चन का सटीक उत्तर देने से नंबर मिलता है। सटीक कितने, आप थोड़े ही शब्दों में दीजिए, लेकिन आपको जो है उसका उत्तर एकदम ठोस होना चाहिए। तो हम उसी तरह से आपको उत्तर देंगे कि जितना आपको परीक्षा में लिखना होता है। तो चलिए हम आपको अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, उत्तर देखिए। यहाँ पर देखिए हम उत्तर आपका ऐड कर दिए हैं। देखिए फैराडे का प्रथम नियम, दोनों नियम देंगे, इसलिए वीडियो को वॉच करिएगा पूरा, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप कर देंगे ना तो आपका उत्तर जो है छूट जाएगा। इसलिए आपको अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि फिजिक्स है, हमने बताया ना, सॉरी केमिस्ट्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बड़ी ही बेवफा, और रात भर रटो दिन में सफा। इसलिए इसको समझना भी जरूरी है, बिना समझे काम नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप जरूर इसको पूरा वाच कीजिएगा। सामान्य अपक्रिया ए बी के लिए ए की संदरता और समय का आलेख चित्र देना है। वेरी भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
अगला है क्रिया का कोटि क्या होगा, वक्र का ढलान क्या होगा, वेग का स्थिरांक क्या है। ठीक है, यही चीज़ आपको दिखाना है। तो अभी हम आपको सबका उत्तर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, आपको उत्तर नहीं मिलने वाला, उत्तर मिलेगा। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित संदर्भ में लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड की तुलना कीजिए। आपको बता दिए ना, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की श्रेणी का पढ़ाया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्था बताना है, का दोनों का जो है तुलना करना है। चलिए आप 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा है बर्गर के सिद्धांत की मुख्य अवधारणा लिखना है। बर्नर के सिद्धांत की, सॉरी बर्गर नहीं है बर्नर है, मिस्टेक हो गया थोड़ा पढ़ने में। देखिएगा, वसा में मिले 4 विटामिन के नाम तथा उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखना। बहुत ही बढ़िया प्यारा क्वेश्चन, हम इसको आपको यहीं पे समझा दे रहे हैं। आपको पढ़ाए थे ना हम, वसा में मिले 4 विटामिन के नाम। ठीक है, तो वसा में हमने क्या कहा था, एक बोतल है और उसमें आप एक में क्या करिए, घी भर दीजिए और एक में भर दीजिए जल। ठीक है, और इसमें कोई कीड़ा पड़ जा रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका घी है, घी क्या है, वसा है। ठीक है, और ये आपका जल है। हाँ, अब बताइए कीड़ा जो पड़ेगा, दोनों में कीड़ा पड़ गया तो क्या उसके साथ रिएक्शन होगा। तो आपको पता है जल में जो कीड़ा होगा वो क्या होगा, तैरेगा। और जो आपका घी में कीड़ा रहेगा वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसमें दब जाएगा ना, उसी में डूबता हुआ चला जाएगा घी में। तो अब आपको क्या करना है, कीड़ा जो था घी में आपका घुल गया, लेकिन जल में नहीं घुला, जल में तैर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, कीड़ा का स्पेलिंग लिखना। क्या करना है, देखिए कीड़ा जो है आपका वसा में तैर रहा, घुल रहा था ना, और जल में तैर रहा था, तो वसा में 4 विटामिन का नाम पूछा है, तो कीड़ा का स्पेलिंग लिख दीजिए, KEEE कीड़ा यही है ना। तो अब देखिए ई 2 ई है ना, तो एक ई को काट दीजिए, बचे कितने, 4। तो एक ही चीज़ है ना, तो आपका की कौन कौन सा विटामिन हो गए चारों, KEDDA, 4 विटामिन के नाम हो गए ना। अब स्पष्ट लिख देते हैं इसको, आपका थोड़ा 5वें का खा, KEDA, ये आपके उषा में घुलनशील विटामिन हो गए। अब के की कमी से रोग क्या होता है ये भी जान लीजिए। के की जब कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, और ई विटामिन जो होती है, ई विटामिन की कमी से वाजपन नामक रोग हो जाता है। कौन सा, वाजपान नामक रोग हो जाता है, जो महिलाओं में होता है, जिससे महिलाएं जो है मां नहीं बन सकती। ठीक, तो बाजपन का रोग होता है। और सॉरी, डी से कौन सी रोग होता है, तो डी से कौन सा रोग होता है, तो डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग, रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक, अब बाकी कौन सा बचा, तो रिकेट्स नामक इससे रोग हो जाएगा। अगला है विटामिन ई, कौन सा, ई नहीं, कीड़ा ना, ये बचा ना, तो ए की कमी से आपको पता क्या होता है, रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी होता है। तो चारों विटामिन के नाम भी हो गए और चारों रोग भी हो गए। ठीक, कौन कौन एक बार और बता देते हैं, कौन कौन होगा, खाका, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील 4 विटामिन कौन कौन है, KEDA। रोग क्या होगा, के से रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ई से वाजपन नामक रोग होगा, डी से रिकेट्स हो जाएगा, और इसके बाद ए है ना, ए से रतौंधी नामक रोग होता है। तो इसका उत्तर आपको यही मिल गया, और सबका उत्तर हम अभी आगे देंगे, थोड़ा लॉन्ग है ना इसलिए लिख के देंगे। चलिए गा का देखिए क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, रिएक्शन आपको अभी लगाया जाएगा और आप लगा भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। चलिए घा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अपघटन के स्थान नीचे दिए गए हैं ग्राफ में, ग्राफ ए और ए का मान परिकलन करना। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक रंगीन A6H7 एन जल में बहुत ही कम घुलनशील है और खनिज अम्ल के साथ अपक्रिया में जल में विलय है। एक यौगिक भी देता है, तो यौगिक ACHCl3 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम अब क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला ही क्वेश्चन था जो हमारा फैराडे का नियम। ठीक है, फैराडे का नियम पूछा था, इसको देख लीजिए। फैराडे ने 2 नियम दिए, दोनों नियम इनका लिखना है। पहला नियम क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत की मात्रा
के समानुपाती होता है। ये फैराडे का पहला नियम था, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है, ये फैराडे का पहला नियम था। कौन सा नियम? ये पहला नियम था। चलिए दूसरा नंबर देखेंगे। जितनी आगे देखिएगा, सीधे शब्दों में आपको बता दे रहे हैं, सीधे शब्दों में इसलिए लिख दिए हैं सीधे शब्दों में। मैं आपको बता दूं, जितनी ज़्यादा बिजली बहेगी उतना ज़्यादा पदार्थ जमा होगा। कहने का मतलब इसमें बिजली की मात्रा जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा पदार्थ भी क्या होगा? जमा होगा। ये पहला नियम। अब दूसरा नंबर देखेंगे, फैराडे का दूसरा नियम क्या था? तो फैराडे ने जो दूसरा नियम दिया था उसको भी देख लीजिए। उन्होंने क्या कहा था? सरल उत्तर। सरल मैंने बहुत सरल मतलब आसान होता, बहुत ही आसान भाषा में दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन को उत्तर देखेंगे। यदि समान विद्युत मात्रा अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से गुजारी जाए तो जमा पदार्थ उनके रासायनिक समतुल्य भार के अनुपात में होता है। ये दूसरा नियम इनका फैराडे का था। तो दूसरा नियम स्पष्ट है। आपका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले का भी अभी उत्तर देंगे आपको, ये भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अल्कोहली में की या अपक्रिया पर सी बनने के कारण दुर्गंध देता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित अपक्रिया क्रम में अभिकर्मक अथवा उत्पाद की प्रगति पहचान कीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको पहचान करना है। अभी आपको हम आगे बताएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों का विचरण आप किस प्रकार करेंगे? ठीक, तो इसमें विचरण करना है। और इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आपके प्री बोर्ड में भी ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऊपर वाला ना करके इसी को कर लीजिएगा। प्री बोर्ड में भी आया था और बोर्ड में भी आपका 2026 के यूपी बोर्ड में भी आया हुआ है। तो इन तीनों को बहुत ही आसानी से आप बहुत ही स्पष्ट से अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, तो आइए हम इनका उत्तर आपको दिखा दे रहे हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, पहला था हमारा एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन क्या होता है इसको जान लीजिए। वह एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, क्षारीय माध्यम में आपस में अपक्रिया करके पहले से बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कीटोन तथा बाद में जल निकलने पर अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनाते हैं। इस अपक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी कर लीजिए। चलिए अगला उदाहरण ले लीजिए। रिएक्शन क्या है? तो रिएक्शन देखिएगा। 2CH3CHO NaOH की उपस्थिति में आपका CH3CHOH C2CHO बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था जो कि आपसे टिप्पणी पूछा गया है, व्याख्या कीजिए। देखिए कैनी क्या है? कैनी जारो अपक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 में आया हुआ, इसलिए इसको रट लीजिए। चलिए उत्तर देख लेते हैं। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, उसमें उपस्थित था, इन पे अनुपस्थित, सॉरी, सांद्र क्षार NaOH KOH की उपस्थिति में अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों से होकर अल्कोहल और अम्ल का लवण बनाते हैं। इसे केनी-जारो अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। बस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देख लीजिए, इसका भी रिएक्शन का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कौन सी रिएक्शन पूछा था, कौन सा टिप्पणी पूछा है? रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड चयन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 में भी आया हुआ है। तो ये आपके क्वेश्चन फिक्स हैं। चलिए परिभाषा देखिएगा। जब अम्ल क्लोराइड
को PdBSO4 बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में विषाक्त उत्प्रेरक हैं। ये बेरियम सल्फेट विषाक्त उत्प्रेरक हैं की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अपचयित किया जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड का बनना ही क्या कहलाता है? रोजेनमुंड अपचयन कहलाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देख लीजिएगा। RCOCl प्लस H2O PdPSO4 RCHO एल्डिहाइड बन गया। आर क्या है इसका मतलब आप बताइएगा, बहुत बार पढ़ाए हैं कि आर का मतलब क्या होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तभी आपको उत्तर मिल पाएगा, अन्यथा उत्तर नहीं मिलने वाला है। हाँ, पूरा वॉच करना जरूरी है। चलिए देखिए, क्वथनांक के बढ़ते क्रम, जो आपका घा वाला क्वेश्चन पूछा था उसका भी देख लीजिए उत्तर क्या होगा। तो वहाँ पे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। तो पहले का देखिए क्या हो जाएगा। पहला का क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, आइडोमेथेन, डाईब्रोमोमेथेन होगा। दूसरे का देखिए हम एक सीरियल में कर दिया है, जस्ट ऐसे आपको कर लेना है और लिख देना है। पहले का क्लोरोप्रोपेन, दूसरे का आइसोप्रोपिल, तीसरे आइसोप्रोपिल क्लोराइड, तीसरा आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा 1-क्लोरोब्यूटेन। ठीक, तो हो गया ये आपका। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा था हेनरी का नियम, इसका भी उत्तर देख लीजिए। हमने पहले कहा कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तभी आपको उत्तर मिलने वाला, अन्यथा उत्तर नहीं मिल पाएगा। उत्तर मैंने आपको नीचे बीच बीच में जोड़ दिए हैं ताकि आपको समझने में आराम हो। ठीक है, तो इसलिए पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिए। हमने कहा कि आपका हम 10 से 20 मिनट समय लेंगे, तो 20 मिनट आपको समय देना जरूरी है। चलिए हेनरी का नियम समझ लीजिए। हेनरी का नियम क्या था देखिए। हेनरी का नियम था ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम और रक्त में घुली ओटी कम हो जाएगा। सोडा बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है पूछा था, तो CO2 गैस निकलती है। ठीक है, तो ये हेनरी का नियम वाला भी आपका हो गया। दूसरा देखिएगा वियोजन, जो आपका आज इसका सूत्र पूछा था पी नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, तो ये है NaCO3। और दूसरे का देखिए मिथाइल बेंजोएट का सूत्र क्या NaOH है। गिब्स क्या बन रहा था NaOH। फिनाइल एस्टिक अम्ल क्या बन रहा था NaSCO3। इसके बाद पी नाइट्रो एनिलाइड में क्या बनेगा, तो HCl। तो इस तरह से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन आपके एंड हो गए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करिए और ध्यान से पढ़िए, मेहनत कीजिए। बस आपके 2 महीने से कम ही बचे हुए हैं, 2 मंथ से कम बचे हुए हैं। इसी में बस आप इसको जो है सब कुछ छोड़ दीजिए, अपनी पढ़ाई पर जुट जाइए। मात्र आपको ज़्यादा नहीं, बस अब आपको 1 महीना से सवा महीना और मेहनत करना है, इसी में आपकी सफलता हो जाएगी। आपके 1 साल का परीक्षा जो है आपका 1 महीने में कंप्लीट होता है। साल भर क्या पढ़े इस पे डिपेंड नहीं करता। 1 महीना अगर ये आप नहीं पढ़ेंगे तो सब कुछ आपका बेकार हो जाएगा। तो 1 महीना आपको ये समय देना है, 1 महीने में आपका पूरा जो है सब कुछ ठीक होने वाला है। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हर सब्जेक्ट का आपको सारे जितने भी मॉडल पेपर हैं सब कराएंगे, सारे मॉडल पेपर आपके कराने वाले हैं और इसके बाद उत्तर सहित देंगे। इसलिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है, ताकि और आपके भाई लोगों की जो है तैयारी बेटर हो जाए। धन्यवाद।